है डीवीज लैब। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 8.5% तक का दबाव। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है और उसी पर आज फोकस है हमारा। क्या चल रहा है में हमारे साथ यतिन जुड़ गए जो आपको बताएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इस स्टॉक में इतनी मुनाफा वसूली क्यों आई है। बताइए यतिन। तो हर्षदा देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में फार्मा में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, चाहे वो इनोवेटर्स हो चाहे वो एपीआई कंपनी हो जो यूजुअली फार्मा कंपनीज को रॉ मटेरियल बेचती हैं। वहां आपको अब खास करके प्रेशर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पिछले साल का बेस जो था उसके अंदर कोविड की दवाएं, कोविड के रॉ मटेरियल्स वो अपने जो है कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे थे, एमएनसी फार्मा कंपनीज को सप्लाई कर रहे थे। इस क्वार्टर में क्या चेंज हुआ है? पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट्स ने ये कहा था कि 1-2 क्वार्टर्स चाहिए संभलने के लिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे भी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बुरे हुए हैं। स्पेशली लॉरस लेबोरेटरीज की बात करें या डीवीज लेबोरेटरीज की बात करें, लॉरस की बात करें तो उन्होंने अपना $1 बिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट था जो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट करने वाले थे, वो 10% से काटा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम डीवीज की बात करें तो पिछले क्वार्टर ही उन्होंने किसी भी प्रकार का गाइडेंस देने से मना कर दिया था, क्योंकि टाइम्स काफ़ी चैलेंजिंग थे और काफ़ी उतार चढ़ाव हमने रिजल्ट्स में देखे थे। और अगर हम यहाँ की भी बात करें डीवीज लेबोरेटरीज की, तो 2 बजे मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था तो डीवीज ने 2-3 चीज़ें कही। सबसे पहली बात कि हमारे बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ना देखा जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है बदली हो जाती है मार्केट प्लेस में। हालांकि अगर हम मार्केट की बात करें तो उनका मानना ये है एनालिस्ट का कि जो कोविड रिलेटेड ड्रग पोर्टफोलियो है वो अब एब होता जा रहा है, अब वहाँ बिजनेस कम होते जा रहा है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो इनका मानना यह है कि जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है या जो थेराप्टिक्स का बिजनेस है वो पिकअप हो रहा है, क्योंकि जब कोविड का काल था तब फोकस वहां था और अब फोकस जो है जेनेरिक्स बिजनेस पे आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेगमेंट्स में बहुत वेरिएशन आ रहा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट ग्लोबली बढ़ चुके हैं। इसके कारण रॉ मटेरियल भी महंगा आ रहा है और जो सीधी तरीके से इन सारी फार्मा ईपीआई सप्लायर्स के मार्जिन पर प्रेशर कर रहा है। तो क्लियरली अगर हम देखें परफॉर्मेंस का तो सोलारा लगभग 60-65% नीचे एक साल के अवधि में। अगर हम डीवीज लैब की बात करें तो 30-35% स्टॉक नीचे है। और यही बात को लेके कि शायद जो बिजनेस और जो धंधा इन्होंने कोविड के काल में किया था पिछले एक साल में, वो अब आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है और शायद ये फर्दर प्रेशर करेगा शॉर्ट टर्म मार्जिन के लिए। और ये जो शॉर्ट टर्म का खेल है, इसके कारण आज हम डीवीज के स्टॉक में भी देख रहे हैं कि स्टॉक लगभग 10% नीचे है। 3 दिन पहले स्टॉक 6% ऊपर था और कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो बिल्कुल ही स्टॉक में एक जबरदस्त रिवर्सल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी और मुझे याद है लॉरिस के नंबर्स के बाद भी इसकी ढिलाई होती हुई दिखाई लॉरिस भी 10% नीचे था रिजल्ट्स वाले दिन। तो क्लियरली कुछ तो मार्केट पड़ रहा है।